और देती सी करो। हाँ हाँ, कोटि माने प्रकार भी, कोटि माने करोड़ भी, दोनों चीज़ें होती हैं। आप जो भाव से समझे, प्रकार ही सही, सभी देवी देवताओं को अपने भीतर विराज करके ले करके गौ माता सदैव अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर उड़ेलती रहती है। गौ माता का दूध अमृत है, दही अमृत है, घृत अमृत है, मूत्र अमृत है, गौ माता का गोबर अमृत है। पंचगव्य, प्रत्येक अनुष्ठान जो भी हो रहा हो, जप तप यज्ञ, कोई कहे महाराज जाप करने में तो कहीं गौ माता का वो नहीं हो रहा, माला झोली लो, माला सटकाते रहो, जब चलता रहेगा। महाराज निश्चित है उसमें भी गौ माता का महत्व है। जैसे प्रत्येक वैदिक संस्कार में गौ माता की विशेष जगह है, बिना पंचगव्य के कोई भी संस्कार सिद्ध नहीं हो सकता, वैसे ही जप में भी गौ माता की आवश्यकता है। जिस माँ झोली में आप उंगली डाल करके भजन करते हो, जिसमें माला सटकाते हो, जिसमें माला चलाते हो, उस झोली का क्या नाम है जानते हो? क्या नाम है? गौमुखी। बोले गौ माता की जय हो। उसका नाम भी गौमुखी है। जाप भी बिना गौ माता के हो नहीं सकता। और एक बात सुनो महाराज, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़े? सब पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में एक बात आती है, होय सिद्ध साखी गौ, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, गोस्वामी जी ने लिखा है, मेरी बात नहीं है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, वह सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कब होगा? होगा कब? बोले साखी गौरीसा। कोई तो आशा लगाते महाराज इस बात का कि मैं गौरी और शंकर को, मतलब भगवान शंकर माता गौरी को साक्षी मान करके शपथ लेकर कहता हूँ कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा सिद्ध हो जाएगा। एक भाव तो यह कि जो भी पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, सिद्ध हो जाएगा हनुमान चालीसा से। परंतु फिर भी कितने लोग पढ़ रहे हो, तुम सब सिद्ध हो गए क्या? यहाँ पर इतने बैठे हनुमान चालीसा पढ़ के सिद्ध, कोई बात बताओ। कोई त्रुटि रह गई महाराज, वो त्रुटि क्या है? बोले फिर से समझो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौ, साक्षी रखनो। साखी यानी समक्ष, साखी यानी समक्ष, सामने। सामने क्या हो? गाय, गौ, गौ और ईश, ईश यानी इष्ट, तुम्हारे भगवान। यदि गाय और भगवान तुम्हारे सामने हैं, उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, सिद्ध हो जाओगे। लेकिन हम क्या करते, कहीं भी ले जा करके पढ़ रहे हैं महाराज, गाय का कोई मोल ही नहीं है, गाय का समझ ही नहीं है इसमें कुछ मोल है, इसीलिए सिद्धता हो नहीं रही है। या यूँ कहें, जब तक उस प्रांगण को गाय के गोबर से सिद्ध नहीं करोगे, स्वच्छ नहीं करोगे, सिंचित नहीं करोगे, गोमूत्र से अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, तब तक कहाँ से सिद्ध हो जाएगी महाराज। अभी तो हम उसमें मूत्र और मल देख रहे हैं। गाय के गौमूत्र में, गौमय में हम क्या देख रहे हैं कि ये गाय का मल है, गाय का मूत्र है। दोष देख रहे हैं, दोष का दर्शन हो रहा है। जिस दिन इसमें अमृतमय दर्शन होने लगेगा, आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे महाराज। ये दूध, दही, ये घी, ये मूत्र, ये गौमय यानी गोबर, ये अमृत है, मल मूत्र नहीं है मात्र। कोई तो कहे महाराज मल मूत्र पिलाने की बात कर रहे हो, क्या बात कही जा रहे हो? गौमय वसते लक्ष्मी,
जब सभी देवी देवता गौ माता में समाहित हो गए, आकर के बैठ गए, लक्ष्मी मैया अपने अभिमान से उनके पास नहीं आई। तो लक्ष्मी मैया ने जब सारे देवता पहुंच गए, अकेली रह गई मैया लक्ष्मी। सबसे बाद में इनको याद आई, जब सारे देवता वहां पहुंच गए, तुम यहाँ क्या करोगे अकेली? तो लक्ष्मी मैया जाएंगे बोली, हे गौ माता, तब जब तो बुलाई उन्होंने तब नहीं गई, हाथ जोड़कर बोली, हे गौ माता मुझे भी कहीं स्थान दे दो। लेकिन तब तक सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में आकर समाहित हो चुके थे, सारे देवी देवता। अब गौ माता को शरीर में स्थान ही नहीं बचा। बोले, लक्ष्मी मैया मेरे शरीर में अब स्थान नहीं है, अब मैं आपको कोई स्थान नहीं दे सकती। लक्ष्मी माता को यह लगा कि जिस गौ माता के द्वारा अगर मुझे उपेक्षित किया जाएगा तो भविष्य में समाज के द्वारा भी मुझे उपेक्षित कहीं ना कर दिया जाए, इसलिए मुझे आज कैसे भी गौ माता के शरीर में एक जगह मिलनी चाहिए। फिर बार बार करके प्रार्थना करने लगी गौ माता से, बोली, गौ माता की जय। हे गौ माता, मुझे आप चाहे जहाँ स्थान दे दो, बस थोड़ा स्थान कहीं भी दे दो। बोले, सारी जगह भर चुकी है महाराज, गौमूत्र में गंगा का वास होता है। अब लोग तो मूत्र ढूंढ रहे हैं उसमें, हम कह रहे गौमूत्र में गंगा का वास है। जो गौमूत्र का आचमन कर लेता है, समझो उसे साक्षात देवी गंगा माता का अवगाहन करने का फल प्राप्त होता है। अब कहो महाराज कि गौमूत्र में गंगा कहाँ से आ गई? सबकी कथाएं है महाराज। गौमय में तब गौ माता ने कहा, मेरे पास अब कोई शेष स्थान नहीं बचा, मूत्र में आकर के गंगा देवी विराजमान हो गई हैं, एक स्थान बचा है मात्र गोबर। अगर तुम चाहो तो गोबर में आकर के विराजमान हो जाओ। तो लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ करके गौ माता से कहा, धन्यवाद किया, हे गौ माता, ये अभी मुझ पर आपकी कृपा होगी यदि आप मुझे अपने गोबर में भी स्थान देती हो। तब से लक्ष्मी मैया गोबर में जाकर के बैठी गाय के। बताओ, जिसको लोग मल समझ रहे उसको लक्ष्मी कहते हैं, और है भी। आज सुबह में हमारे एक गांव में एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले, महाराज एक बात